हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ये 7, -2 और बी 1, -5। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये है अपना सोल्यूशन। एक लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करता है। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 7, -2 और बी का कोऑर्डिनेट है 1, -5। अब इसमें पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन यानी कि मतलब ऐसे दो पॉइंट्स होंगे जो इसको क्या करेंगे, ट्राई सेट करेंगे, यानी 3 इक्वल भाग में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं P और यहाँ पर एक पॉइंट होगा Q। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं हमको। और चूँकि ट्राई सेट कर रहा है मतलब ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर यहाँ पर 1 होगा तो ये भी 1, ये भी 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है, तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं और इसके कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे मालूम करेंगे। पहले अगर कहीं एक पॉइंट ये है और ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 होता है और इसका x2, y2 होता है, और ये अगर पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को अगर मुझे मालूम करना है और ये इस लाइन सेगमेंट को अगर m1/m2 में डिवाइड करता हूँ, m1/m2 में अगर डिवाइड करता है तो मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम करना है। तो हम आइडेंटिटी यूज करते हैं P x, y इज इक्वल टू में P यहाँ पर हो जाएगा m1x2 प्लस में m2x1 और अपान में m1 + m2। ठीक है, और यहाँ पर ये आएगा m1y2 प्लस m2y1 और अपान में m1 + m2। इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, पहले अगर मुझे P का कोऑर्डिनेट मालूम करना है तो ये चूँकि सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो इसको हम 2 भी एज्यूम कर सकते हैं, या फिर 1 एज्यूम करेंगे, 3 भी एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर 1 ही एज्यूम करेंगे कि ये 1 है, ये भी 1 यूनिट है और ये भी। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर P की वैल्यू मालूम करने का प्रयास करें, P का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर जो m1 की वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगा, और जो इस तरफ रहेगा वो कितना हो जाएगा, तो 1 + 1 यानी कि m2 की वैल्यू जो होगी वो 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो अब जो रेशियो हमारा बना m1/m2 ये बन जाएगा 1/2। किस पॉइंट के लिए, तो P के लिए। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट मालूम करना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू P, और यहाँ पर जो आइडेंटिटी होगा m1x2 प्लस m2x1 और अपान में m1 + m2। यहाँ पर ये होगा m1y2 प्लस m2y1 और अपान में m1 + m2। देखिए यहाँ पर P हो गया, m1 की वैल्यू कितनी है, तो 1 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, तो ये x1 होगा और ये y1, ये x2 और y2। तो यहाँ पर मुझे ये x1 है, y1 और ये x2 और ये y2। तो देखिए यहाँ पर x2 यूज करना है, तो x2 कितना है, 1 हो जाएगा, और प्लस m2 कितना है, तो 2, और x1 यहाँ पर 7 अपान में 1 + 2 हो जाएगा, कामा m1y2, तो m1 यहाँ पर 1 है और y2 कितना है, तो -5, और प्लस m2 यहाँ पर है 2 और y1 जो है वो -2 है, अपान में 1 + 2 यानी कि आएगा P और 1 + 14 अपान में 3, -5 और -4 अपान में 3। देखिए ये हो जाएगा P यानी कि 15/3, और ये आएगा -9/3 यानी कि P के कोऑर्डिनेट जो प्राप्त हुए ये आएगा 5, -3। ठीक है, अब P के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो गए। अब मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर Q का कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो जो इस तरफ होगा m1 की वैल्यू 1 + 1, यहाँ पर लिखेंगे फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या हो जाएगा, m1 की जो वैल्यू होगी वो 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, और जो m2 होगा वो 1 होगा, यानी कि m1/m2 जो बनेगा वो 2/1 में आ जाएगा। ठीक है,
तो इस रेशियो की हेल्प से मुझे सॉल्व करना है। यहाँ पर ए की वैल्यू जो थी वो लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्या था 7, -2 और बी के जो कोऑर्डिनेट थे वो 1, -5 यानी कि ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू निकालते हैं। क्यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी यूज करनी है तो ये आएगा क्यू और यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। तो यहाँ पर ये रहेगा q और m1 की वैल्यू इस बार है 2 मल्टीप्लाइड बाई x2 यानी कि 1 और प्लस m2 की वैल्यू है 1 और मल्टीप्लाइड बाई x1 यानी कि 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपान में कितना होगा, तो यहाँ पर m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1 और m1 y2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे y2 को, तो y2 कितना है यहाँ पर -5 और प्लस m2 यहाँ पर कितना है तो 1 है और y1 कितना है -2 अपान में हो जाएगा 2 + 1, यह आएगा q यहाँ पर 2 + 7 अपान में 3 और ये आएगा -10 और -2 अपान में 3 यानी कि q ये 9/3 हो जाएगा और ये -12/3। तो जो q के कोऑर्डिनेट आएंगे 3 से डिवाइड करेंगे 3, -4। तो इस प्रकार से जो कोऑर्डिनेट p और q के प्राप्त हुए, q के मिला यहाँ पर 3, 4 और जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है तो 5, -3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।